ऑल ऑफ यू, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी में स्वागत है। सो फ्रेंड, जो लोग कंटिन्यू इसको देख रहे हैं तो उनको तो पता है कि आज की जो वीडियो है वो है यूनिट 4 पेपर कोड 110 जो है आपका प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। उसके यूनिट 4 के जो भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन जो अभी न्यू हैं, जो नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो उनको हम बता दें जो भी इसके पहले यूनिट के क्वेश्चंस हो चुके हैं MCQs बेस्ड, वो सारे यूनिट वाइज जो है लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप जाके उस क्लास को कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, पहला देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ऑडियो विजुअल मेथड्स ऑफ टीचिंग, ऑडियो विजुअल मेथड्स ऑफ टीचिंग पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये जो ऑडियो विजुअल मेथड्स ऑफ टीचिंग है ना, ये एडगर डेल की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? एडगर डेल की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी इंद्रिय क्रिया सीखने में अधिक प्रभावी होती है। तो देखिए, सुनना, करना, चखना या देखना, सुनना तथा करना। तो देखना, ठीक है, आप कुछ देख रहे हैं, देख के सीखते हैं, सुनते हैं और कुछ क्रिया करते हैं। तो ये तीनों जो आपकी इंद्रिय क्रियाएं हैं वो आपकी लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो श्रव्य दृश्य, जो ऑडियो वीडियो तकनीकी होती है, वो संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? टीचिंग से, शिक्षण से, अधिगम से, लर्निंग से। तो देखिए, जो आपका ऑडियो वीडियो आपका जो तकनीकी होता है वो आपके टीचिंग और लर्निंग दोनों से वो होता है, संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से दृश्य सहायक सामग्री की पहचान। दृश्य सहायक, जिससे आप देख के सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है, चार्ट दिया है। चार्ट में क्या करते हैं, आप देख के लर्निंग करते हैं, ठीक है। नक्शा, मॉडल वगैरह। सी हो गया श्यामपट्ट, ठीक है। और डी हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, टेली कॉन्फ्रेंस होता है। अब टेली कॉन्फ्रेंस क्या होता है इसको देखते हैं। तो पहले ये समझ लीजिए कि टेली कॉन्फ्रेंस क्या है। तो टेली कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो दूर बैठे किसी भी दूर बैठे व्यक्ति से हम क्या करते हैं, संपर्क करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। तो वो टेली कॉन्फ्रेंस होता है। जैसे कि उसमें आपका आ जाता है वीडियो का यूज़ करके, ऑडियो का यूज़ करते, कंप्यूटर, ये सभी जो है टेली कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ कब हुआ था। देखिए, जो सबसे पहले इंडिया में अपने जो रेडियो का प्रसारण हुआ था वो हुआ था 23 जुलाई, और 23 जुलाई 1926 में, 1927 में जो है आपका रेडियो प्रसारण स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से श्रव्य सहायक सामग्री क्या है, ठीक है, जिसको आपसे सुनते हैं। तो क्या चार्ट है श्रव्य सहायक सामग्री? नहीं। चार्ट क्या होता है, ये आपका विजुअल होता है जिसको आप देख के सीखते हैं। मानचित्र भी क्या है, विजुअल है। एंड आपका ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट, ये भी क्या है, विजुअल है, ठीक है। लेकिन अगर हम रेडियो की बात करते हैं तो जो रेडियो है वो आपका श्रव्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन विल बी बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको दूरदर्शन क्रियाशील रखता है। जो आप दूरदर्शन होता है वो आपके श्रव्य इंद्रियों को या दृश्य इंद्रियों को क्रियाशील रखता है, बताइए। तो ये जो आपके श्रव्य और दृश्य और श्रव्य दोनों इंद्रियों को क्या करता है, क्रियाशील रखता है। आप देखने के साथ साथ इसके तहत सुनते भी हैं। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्व अधिगम जो सेल्फ लर्निंग होता है, सामग्री की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक बताना है। स्व स्पष्ट एवं स्व अधिगम इसमें होता है। स्व पर्याप्त एवं स्व निर्देशित होता है। स्व प्रेरित एवं स्व मूल्यांकित होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे फिर से मैं बोल रही हूँ कि टेलीग्राम पे रेगुलर जो है क्विज आज कल से स्टार्ट हो गया है। कल भी 40 क्वेश्चन का क्विज हुआ था और आज भी 20 क्वेश्चन का 10 PM पे होगा। सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, तो उससे आप ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी क्लासेस है, वीडियो हैं, उसके नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको PDF हर चीज़ वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। सो ज्वाइन द
टेलीग्राम। ओके, चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन को कि शैक्षिक रेडियो की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। अब देखिए जो रेडियो है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। आसान पहुंच एवं विस्तृत प्रसार, बिल्कुल सही है, इसको आसानी से आप परचेज कर सकते हैं, इससे अपना लर्निंग कंटिन्यू कर सकते हैं। कम लागत, हाँ कम खर्चीला होता है एवं समझने में क्या होता है, आसानी होता है। सो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार लागू हुआ। जो सूचना का अधिकार है वो कब लागू हुआ था, तो 2005 में लागू हुआ था। एक्चुअली जो सूचना अधिकार का एक्ट आया था, एक्ट आपका आया था आपका जो एक्ट था 15 जून 2005 में आया था, ठीक है, और ये लागू हुआ था आपका 12 अक्टूबर 2005 में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण क्या है। ऑडियो विजुअल का अब मटेरियल का आपको एग्जाम्पल देना है। रेडियो है, रेडियो में तो आप सिर्फ देखते हैं, तो यहाँ पे आपकी सिर्फ श्रव्य ये सिर्फ श्रव्य सामग्री हो गया। मॉडल आपका क्या हो गया, एक दृश्य सामग्री है। चार्ट क्या है, आपका दृश्य सामग्री है। लेकिन दूरदर्शन की बात करते हैं तो दूरदर्शन क्या होता है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, तो ऑप्शन विल बी सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बंद परिपथ दूरदर्शन सीसीटीवी में है, तो सीसीटीवी में क्या होता है, ऑब्वियसली क्या होगा, कैमरा। अगर सपोज ये क्वेश्चन आता है ना, आई थिंक शायद ही आए, लेकिन अगर आता है तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में एक कैमरा दिखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा तो आपको दिख ही जाएगा, आंसर वहीं से आप दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया टेली कॉन्फ्रेंस जो है दूर बैठे व्यक्ति से कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उससे संपर्क कन्वर्सेशन करने के लिए हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, संपर्क कार्यक्रम में हम इसका यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। अगला क्वेश्चन है कि श्रव्य दृश्य साधन आवश्यक है। जो श्रव्य दृश्य साधन है वो क्यों आवश्यक है, प्रभावी संप्रेषण के लिए, बिल्कुल सही है। अवधान शक्ति के विकास के लिए, सही है। एंड अगला है ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी ग्रहणशीलता के लिए, तो ओवरऑल आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया। अब देखिए इसको मैं आपको एक नाम बताती हूँ, आपको अभी याद आ जाएगा कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या होता है, डीपीईपी। क्या होता है, डीपीईपी आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, तो ये जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो ये बेसिकली जो है 1994 में ये शुरू हुआ था, इस पे जो है कार्य प्रारंभ हुए थे। लागू तो ये 1993 में ही हो गया था, लेकिन 1994 में जो है ये इस पे जो है कार्य प्रारंभ हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शैक्षिक रेडियो का कौन सा गुण नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, शैक्षिक रेडियो का कौन सा गुण नहीं है। अभी आपने देखा था शैक्षिक रेडियो क्या होता है, कम लागत का होता है, कम खर्चीला होता है, आसानी से आप परचेज कर सकते हैं। एंड ये क्या कैसा होता है, बहुत जो है विस्तृत होता है, व्यापक जो है सूचना इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया है नहीं है, तो देखिए अधिगम में आसानी तो सही है, ये लर्निंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। एंड व्यापक पहुंच होता है, ये भी सही है। प्रेरणादायक होता है, ठीक है। लेकिन डी देखिएगा, अधिक महंगा कार्यक्रम मूल्य, तो देखिए अभी मैंने बताया कि ये कम खर्चीला होता है, महंगा ज़्यादा नहीं होता है, आसानी से सबको इसको ले सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में दूरस्थ शिक्षा का जो है संचालन किया जाता है, तो भारत में जो दूरस्थ शिक्षा का संचालन है वो मुक्त विश्वविद्यालयों के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ा ब्लर लग रहा होगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा हाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मुझे बार बार ये चीज़ बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि पीडीएफ ना एक्चुअली ब्लर आ रहा है, सो मुझे ऐसा आपको बताना पड़ता है, अदरवाइज आप परेशान होंगे बिना मतलब का, ठीक है। तो अगला देखिएगा, कक्षागत तथा दूरस्थ कार्यक्रमों में क्या असमानता होती है। अब देखिए जो कक्षागत होता है कार्यक्रम और जो दूरस्थ कार्यक्रम होता है, पहले इसको समझिए। जो कक्षागत होता है उसमें देखिएगा जो टीचर्स होते हैं और जो स्टूडेंट, उनका जो है एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है, ठीक है, कांटेक्ट में रहते हैं, मतलब जो है आमने सामने जो है लर्निंग होती है आपकी कक्षागत में, ठीक है। लेकिन दूरस्थ की बात करते हैं
तो दूरस्थ में जैसे कि आप अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमें देखें तो हम आपको जो है ना देख रहे हैं ना सुन पा रहे हैं, हमारा आपसे कोई संपर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका जब मन करेगा आप वीडियो को देख सकते हैं, कभी भी क्लास ले सकते हैं सो के बैठ के, तो ये हो गया दूरस्थ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टीचर्स का कोई संपर्क नहीं होता है। तो यहाँ पे असमानताएं पूछी जा रही हैं, तो अध्यापक की असमानताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला देखिएगा, दूरस्थ शिक्षा है जो आपका डिस्टेंस लर्निंग है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों उपयोगी है। देखिएगा, कामकाजी महिलाओं के लिए बिल्कुल सही बात है। जो महिलाएं जो है हाउस वाइफ होती हैं, ज़्यादा उनके पास काम वगैरह होता है, तो उनको अपना एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए उनके लिए ये डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है, हेल्पफुल होता है। विकलांगों के लिए बिल्कुल सही बात है, जो विकलांग होते हैं, जो सक्षम नहीं है कि वो रेगुलर जो है कॉलेज या विद्यालय अटेंड करें, तो उनके लिए भी जो ये डिस्टेंस लर्निंग है वो क्या होता है, हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है कि वे लोग जो नौकरी करते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो चाहते हैं कि हमारा जॉब के साथ साथ एजुकेशन भी कंटिन्यू रहे, तो उनके लिए भी जो ये डिस्टेंस लर्निंग है वो इम्पॉर्टेंट होता है और यूज़फुल होता है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ओके, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की बात की जा रही है, तो इग्नू की स्थापना 1985 में हुआ था। कब, 20 सितंबर 1985 में। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब यहाँ पे देखिए, आपने जो है यूजीसी के बारे में काफ़ी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड में पढ़ा होगा। तो यूजीसी की बात की जा रही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना बेसिकली कब हुई थी, 1956 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो विश्व का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था, कहाँ पे, किस देश में खोला गया था। तो आपका ब्रिटेन में, इंग्लैंड में खोला गया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। देखिए, जो आपका आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय है वो भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है, जो कि 1982 में 1982 में खोला गया था, और इसके जस्ट बाद 1985 में आपका इग्नू की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूरवर्ती शिक्षा में शिक्षण और अधिगम यानी कि जो टीचिंग है वो और लर्निंग है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो दूरवर्ती, जो डिस्टेंस लर्निंग होता है, उसमें हम मुद्रित माध्यम, क्या प्रिंटेड, क्या वहाँ पे बुक वगैरह की ज़रूरत होती है जो डिस्टेंस लर्निंग है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमुद्रित माध्यम ये भी नहीं, बहुमाध्यम मल्टीमीडिया की यूज़ की जाती है, इंटरनेट वगैरह का यूज़ करके क्या करते हैं, वहाँ से अधिगम करते हैं। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज़ राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद का आदर्शवाद यानी कि जो मोटो है वो क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है उसका जो मेन मोटो, उसको स्थापित करने का मेन जो उद्देश्य है वो क्या है। तो उसका उद्देश्य है कि दूर दराज तक शिक्षा को पहुंचाना। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए हैं या वंचित हैं उनको जो है शिक्षा का लाभ पहुंचाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 27, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो देखिए, भारत का जो है प्रथम खुला विश्वविद्यालय है आपका आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि अभी अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, दूरस्थ शिक्षा किस शिक्षा का रूप है। जो आपका डिस्टेंस लर्निंग है वो किस शिक्षा का रूप है। औपचारिक, देखिए औपचारिक तो जैसे आपके विद्यालय हो गया, ये आपका औपचारिक में जिसमें रूल रेगुलेशन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अनौपचारिक जो आपके फ्रेंड्स फैमिली वगैरह से लर्निंग लेते हैं वो आपका अनौपचारिक हो गया, लेकिन जो आपका निरौपचारिक है उसके तहत आपका डिस्टेंस लर्निंग आता है। सो ऑप्शन विल बी बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कक्षागत तथा दूरस्थ जो कार्यक्रम है उसमें क्या अंतर होता है। तो स्थल का अंतर होता है। मैंने पिछला जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि असमानता है, तो वहाँ पे टीचर्स की असमानताएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि जो मेन अंतर होता है वो किस चीज़ का होता है, स्थल का।
आप जो कक्षा कक्षा है ना, उसमें क्या कहते हैं, फेस टू फेस आप पर्टिकुलर एक विद्यालय में जाके और हर चीज़ एक रूल रेगुलेशन से वहाँ पे करते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिस्टेंस लर्निंग है वो आप कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आप कभी भी अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है स्थल की जो है अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। देखिए यहाँ पे यूनिसेफ का मुख्यालय जो है, देखिए जनेवा दिया हुआ है, लेकिन जनेवा क्या होगा, गलत है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क है। कहाँ है, न्यूयॉर्क। ओके, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन तो दिया नहीं है, लेकिन आप न्यूयॉर्क ही लगाइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीपीईपी का पूरा नाम। मैंने अभी आपको बताया डीपीईपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूनेस्को संस्था है, जो यूनेस्को है वो कैसी संस्था है, तो यूनेस्को एक इंटरनेशनल संस्था है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खुला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना 1989 में 1989 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्नामलाई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1980 में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक दूरस्थ शिक्षा से संबंधित नहीं है, डिस्टेंस लर्निंग से कौन सा संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए जाहिर सी बात है, पहला ऑप्शन है मुक्त विश्वविद्यालय, ये आपका डिस्टेंस लर्निंग से संबंधित है। पत्राचार ये भी संबंधित है, लेकिन विद्यालय और कॉलेज की बात करते हैं तो विद्यालय और कॉलेज आपके डिस्टेंस लर्निंग के तहत नहीं आता है। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इग्नू है, इग्नू क्या है, इग्नू एक हायर एजुकेशन के लिए जाना जाता है। सो ऑप्शन विल बी सी, ठीक है। उच्च शिक्षा हेतु जो है इग्नू की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निश्चित समय सारणी द्वारा उपस्थिति की अनिवार्यता किस शिक्षा के अंतर्गत आती है। अब निश्चित समय सारणी एक रूल के एक नियम होता है, कहाँ पे होता है, जाहिर सी बात है विद्यालयों में जो परंपरागत होती हैं, ठीक है। विद्यालय की जो भी रूल रेगुलेशन तो परंपरागत, ये नहीं कि हर साल वो बदलता रहे, उसके हमेशा जो है टाइमिंग क्या होता है, ऑलमोस्ट फिक्स होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट। परंपरागत शिक्षा के अंतर्गत जो है आपकी क्या ऑब्सेंटी और प्रेजेंट वगैरह को देखा जाता है, ठीक है। ऑब्सेंट प्रेजेंट वहाँ पे ही देखा जाता है। आपकी डिस्टेंस लर्निंग या मुक्त शिक्षा में या पत्राचार शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है, आपकी उपस्थिति जो है अनिवार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दूरस्थ शिक्षा का प्रमुख अंग है, मुद्रित सामग्री नहीं, मुद्रित सामग्री, दृश्य शब्द सामग्री अंग नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। या फिर हो गया मुखाभिमुख संपर्क, मुखाभिमुख यानी कि फेस टू फेस, ठीक है। तो पहली बात कि फेस टू फेस कभी भी आपको डिस्टेंस लर्निंग में आप उसको लर्न नहीं कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग का मतलब ये है कि उसमें जो है टीचर और अध्यापक का कोई भी संपर्क नहीं होता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी भी कहीं भी लर्निंग कर सकते हैं। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन सा दूर अध्ययता की विशेषता नहीं है। दूर अध्येता जो मतलब डिस्टेंस लर्नर होते हैं उनके लिए जो है उनकी विशेषता नहीं है। तो पहला है परिपक्व एवं अधिक आयु, कोई बात नहीं, प्रौढ़ों के लिए भी जो है डिस्टेंस लर्निंग क्या उपयोगी है। असंस्कालिक या फिर संस्था के साथ अधिक संपर्क, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे निगेटिव एक्चुअली हमसे पूछा जा रहा है, सो निगेटिव इक्वल टू आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्था के साथ अधिक संपर्क। डिस्टेंस में आपको ज़्यादा संस्था के साथ संपर्क नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका कक्षागत होता है ना उसमें आपको रेगुलर और हर चीज़ जो है क्या करना रहता है, संपर्क में हमेशा आप रहते हैं। कब क्लासेस होंगी, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ आपको समझनी पड़ती हैं। अगला देखिएगा कि इनमें से कौन दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है। फिर से अगेन जो है डिस्टेंस लर्निंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है उसको बताना है। अध्येता केंद्रित होता है, बिल्कुल नहीं, ये अध्येता केंद्रित शिक्षा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोस्टा रिका विश्वविद्यालय, कोस्टा रिका विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो जो कोस्टा रिका विश्वविद्यालय है वो केंद्रीय अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला देखिएगा, ये आपके सामने स्टेटमेंट आ गया। किसने कहा कि दूरस्थ शिक्षा ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण का
शिक्षण का मुख्य अंश सीखने वाले से दूरी तथा अथवा समय की दृष्टि से दूर किसी व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है। सो ये जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली पीटर्स ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा का आवश्यक अंग नहीं है। ठीक है, आवश्यक अंग नहीं है तो ये आपको बताना है प्रत्यक्ष कक्षा शिक्षण। आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष इसमें जो है डायरेक्ट आप क्लासेस नहीं करते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन बाकी के ऑप्शन देख लीजिए। पत्राचार शिक्षा या सतत शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय, ये सारे जो है डिस्टेंस लर्निंग के क्या विशेषताएं हैं, अंग हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुख्य विश्वविद्यालय की जो आपका मुख्यालय है वो प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। पहली बार जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम है वो 1987 टू 1988, ओके, 87 टू 88 तक चला था। और ये जो है आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ये इसकी स्थापना हुई थी। और इसके तहत जो है प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लॉन्च किया था, उसको स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दूरस्थ शिक्षा के प्रसार के लिए कौन सा साधन उपयोगी नहीं है। डिस्टेंस लर्निंग के प्रसार के लिए कौन सा साधन उपयोगी नहीं है। तो देखिए पुस्तकालय, लाइब्रेरी का इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, कंप्यूटर की बात करें तो बिल्कुल सही बात है। दूरदर्शन और आकाशवाणी ये सारे जो है डिस्टेंस लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगला देखिएगा कि खुले स्कूल बढ़ावा देते हैं। जो वो खुले स्कूल होते हैं, ओपन स्कूल्स होते हैं, वो किस चीज़ का बढ़ावा देते हैं। तो वो शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी कि सबको समान अवसर, ठीक है, एजुकेशन का एक समान अवसर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरस्थ शिक्षा जो डिस्टेंस लर्निंग है वो क्या होता है। विद्यालय शिक्षा बिल्कुल नहीं, जो विद्यालय शिक्षा होता है वो डिस्टेंस लर्निंग नहीं होता है। गृह शिक्षा ये भी आपका डिस्टेंस लर्निंग नहीं है। सो सी देखिएगा, पत्राचार द्वारा शिक्षा, तो ये आपका डिस्टेंस लर्निंग है। अगला क्वेश्चन है कि दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा आपका जाहिर सी बात है मुक्त विद्यालय के द्वारा या फिर राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, उपयुक्त दोनों, ओके, बोथ आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दूरस्थ शिक्षा का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ था। हमने आपको बताया था कि जो दूरस्थ शिक्षा का विकास है वो सबसे पहले आपका इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूरस्थ शिक्षा का आधार होता है, क्या होता है। स्व अधिगम सामग्री, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, या संप्रेषण माध्यम, संपर्क कक्षाएं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है WAN का पूरा नाम क्या है। WAN का फुल फॉर्म आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की सहायक सामग्री है। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो आपकी श्रवण और दृश्य सामग्री है। क्या है, श्रवण और दृश्य सहायक सामग्री है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और अगला क्वेश्चन है कि दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। डिस्टेंस लर्निंग का जो आपका मुख्य उद्देश्य क्या होता है उसको बताइएगा। सामाजिक गुणों का विकास करना, राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था करना, या शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता नहीं है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता नहीं है। व्यक्तिगत अध्ययन की सुविधा, प्रवेश के उदार नियम, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है लचीला नियम होता है ताकि सबको इसको फॉलो कर सके। आमने सामने बैठकर अध्ययन करना, तो ये कक्षागत लर्निंग का ये क्या है, विशेषता है, ना कि दूरस्थ शिक्षा की विशेषता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमसे निगेटिव पूछा गया है। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूरस्थ अधिगम प्रत्यय आश्रित है। जो आपका डिस्टेंस लर्निंग है वो किस पे आश्रित होता है, संप्रेषण पे। ठीक है, सपोज कि आप हमारा क्लास चल रहा है और आप जो है आपसे हमारे किस के थ्रू जो है डिपेंड है, जो लर्निंग है वो किस बेस पे है। तो वो जो भी आप हम लोग का कन्वर्सेशन हो रहा है
कि कौन से क्लास करने हैं, क्या करने हैं, कैसे क्या होना है, वो जस्ट किस पे डिपेंड है कि हमारे जो भी कन्वर्सेशन है, जो भी हमारे कम्युनिकेट हो रहा है, कम्युनिकेशन है, उस पे डिपेंड करता है, तो संप्रेषण पे डिपेंड होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का माध्यम है। तो दूरस्थ शिक्षा हम समाज के द्वारा, समुदाय और मुक्त विद्यालय, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। और अगला क्वेश्चन है कि सतीश धवन श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर, जो आपका सतीश धवन श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र है, वो कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। और अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में दूरस्थ शिक्षा का क्या नाम है? फ्रांस में जो डिस्टेंस लर्निंग है उसको हम इंटरनेट एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है? अब देखिए, दूरस्थ शिक्षा को हम मुक्त अधिगम कहते हैं, बिल्कुल सही है। बाह्य अध्ययन कहते हैं, सही है। परिसर अधिगम भी कहते हैं, लेकिन गृह अधिगम, पहले ही बात आपको, गृह अधिगम नहीं है ये डिस्टेंस लर्निंग, सो आपका आंसर क्या करेंगे? बी इज़ राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नवोदय विद्यालय की संस्तुति पर खोले गए, जो आपका नवोदय विद्यालय है या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, ये आपका जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जो है ओपन किए गए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में यूजीसी ने कब उच्च शिक्षा प्रदर्शन प्रारंभ किया? तो भारत में जो है यूजीसी ने सबसे पहले 15 अगस्त 1984 में जो है उच्च शिक्षा दूरदर्शन को जो है प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व में सबसे पहले खुला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित हुआ था, या कहाँ पे इसका जो है स्थापना हुआ था? तो सबसे पहले विश्व में खुला विश्वविद्यालय वो इंग्लैंड में स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। और अगला आखिरी क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस आयोग ने विद्यालयों में नवीन प्रयोग की अनुशंसा की? तो सबसे पहले जो है विद्यालयों में नवीन प्रयोग की अनुशंसा मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसका जो टाइम पीरियड है 1952 टू 1953। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। और कल और आखिरी आपका यूनिट बच जाता है यूनिट 5, जिसको कल कवर कर दिया जाएगा। सो ऐसे आपके जितने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते थे, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे, वो सारे कवर हो जाएंगे। और जो फ्रेंड्स नए हैं हमारे चैनल पे, तो ये जो भी यूनिट पहले के करा दिए गए हैं उनका यूनिट वाइज आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्विज़ वहाँ पे कर सकते हैं और पीडीएफ वगैरह वहाँ पे आपको मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।